मैं तो कह रहा हूँ ये भी कमेंट कर देना, हैशटैग भाभी लौट आओ। तो दोस्तों वापस आ चुका हूँ मैं हाईलाइट पर वीडियोस बनाने के लिए। जो लोग हमें पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं पिछले 1.5-2 साल के लिए बैंगलोर में था। बैंगलोर में मैंने एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट कुछ मूवीज में काम किया। इसी चक्कर में हम लोग वीडियोस नहीं बना पाए। अब मैं वापस आ चुका हूँ दिल्ली, तो हम वापस वीडियो बना रहे हैं। तो भाई कुछ लोगों को जब पता लगता है ना कि मैं बैंगलोर गया हुआ था, वो भी अकेला ऐसे रहने के लिए, तो ना भाई छेड़ने से लगते हैं कि भाई क्या हुआ बैंगलोर में, क्या हुआ। एक तो भाई मेरे को बोलता कि दिल्ली से ना लड़का हो के गया था, बन के गया था, बैंगलोर से ना मर्द वापस आया होगा, मर्द मर्द। तो क्या हुआ बैंगलोर में, वो मैं क्या ही बताऊं। बस मतलब ऐसा कुछ खास तो खैर करता भी नहीं था भाई। तुमको पता है कि थोड़ा वैसे मैं इंट्रोवर्ट टाइप लड़का हूँ, फालतू फालतू कुछ काम तो करता नहीं था। मर्द मर्द। सुबह आओ, अपना शॉट रेंडर पे लगाओ, शाम को अपनी लीड के मुंह पे फेंक के मारो, कोई काम धाम नहीं। कभी कर्ड राइस खा रहे हैं, कभी काली दाल में मखाने फ्राई करके पेल दिए, कोई काम धाम नहीं इसकी बहन की चूत। सुबह 11 बजे ऑफिस घुस रहे हैं, शाम को 4 बजे ही वापस। बाप गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई हाथ मत लगाओ। रात को यूलू पे घूम रहे हैं भंड होकर, 2 बजे रात को चर्च स्ट्रीट पे ब्राजीलियन फीमेल को देख के खुश हो रहे हैं। इसकी माँ का मजे ही मजे, कोई काम धाम नहीं। एक ही शर्ट में हफ्ता निकाल दिए, विस्की फ्राइड राइस पे जिंदा है, पीकर प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए, इसकी माँ का मजे ही मजे। तो भाई मैं वापस अब आ चुका हूँ, होश में भी और दिल्ली में भी। तो भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसे अपनी जॉब छोड़ के अपना फेल्ड यूट्यूब करियर रिवाइव करने वापस क्यों आ गया है ये। खैर मैं तुम लोगों को ये चीज बता दूं कि मेरे अंदर का आशिक और कलाकार दोनों मर चुके हैं। मेरा दिमागी संतुलन पूरा हिल चुका है। दूसरों का मजाक उड़ाने वाला मैं, मेरा भी दिल टूट चुका है। मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा, मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा। क्या थे मेरे गुनाह, क्या थी मेरी खता, मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एग्जैक्टली हुआ क्या है मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, मैं नहीं बताऊंगा। बट उसके आफ्टर मैथ क्या थे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइफ में मैं सीरियस हो गया और सुबह 6 बजे उठने लगा। डिसिप्लिन चाहिए ना। Got the man with the plan right here. Bring it swag with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Got the man with the plan right here. Bring it swag with the man right here. मैं इतना बिगड़ा हुआ भी नहीं था, बट जो बची कुची मेरी बुरी आदतें थी वो भी सब मैंने छोड़ दी। Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me man right here. Hey, no matter what they say. और फाइनली मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया। एक बात हमेशा याद रखना, ज़्यादा वेट उठाने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि तुम रेप्स कितने मार सकते हो। तो भाई ये है वो जिम जहाँ मैं आता हूँ। ये एक फ्लोर है, ऐसे 2 फ्लोर और हैं। हाँ मैं तुम लोग को संडास दिखाता हूँ, क्योंकि जिम में क्या है सब कुछ ठीक है, संडास एकदम साफ होना चाहिए।
बोलना। अरे पेशाब कर रहा हूँ यार, रुक जा। अरे पेशाब कर रहा हूँ। अच्छा तू है क्या? हाँ हाँ। अबे हर रोज का तेरा यही है, घर से करके नहीं आ सकता तू? लेकिन मजाक से हटके मैंने अब फाइनली जिम ज्वाइन कर लिया है। मैंने ऐसे ना एक चीज सोची कि यार तुम कितनी भी अच्छी बातें कर लो, नहीं पढ़े लिखे हो तुम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कितने वाइज हो क्या है। जब तक तुम प्रेजेंटेबल नहीं दिखते ना तब तक कोई फायदा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि ये मेरा सिस्टम देख लो भाई, इसमें ना RTX लगा हुआ है 4060 शायद, लेकिन इसका कैबिनेट देख के कोई बोल देगा कि इसमें 256 MB रैम से भी ज्यादा कुछ है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर ये सोचने वाली बात तो है कि ये जितना भी पूरा डेटिंग सीन चल रहा है आजकल, इसमें सबसे ज्यादा फायदा जिम वालों का ही होता है। तो स्वागत है तुम सबका हार्ट टू हार्ट विद हाईलाइट के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट टिमी भाई, और टिमी भाई हैं एक जिम ओनर। तो टिमी भाई, सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। आप फैप करते हो? नहीं, फैप तो मेरा ठीक है, थोड़े बाइसेप में कमजोरी है मुझे, तो आजकल बाइसेप कर रहा हूँ। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था आपसे, ये जो जितना भी डेटिंग सीन चल रहा है आजकल, उससे जिम ओनर्स को कितना फायदा होता है? फायदा ही फायदा है यार, फायदा ही फायदा है, हमको ही फायदा है सबसे ज्यादा। तो थोड़ा इसको और समझाएंगे? मैंने 2-3 लड़कियां हायर की हुई है, 3-4 लड़के पकड़े हुए हैं, बाहर जाते हैं, लोगों का चूतिया काटते हैं, बस फिर क्या, एरिया में आसपास कोई ऐसा जिम है भी नहीं, तो सब लोग इधर ही आते हैं मेरे जिम में, फ़ायदा ही फ़ायदा है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त है, वो ब्रेकअप के बाद भी बोलता कि मैं जिम नहीं जाऊंगा, वो इतना ढीठ है कि उसके बाद भी वो जिम नहीं गया। तो जो लोग जिम नहीं जाते हैं, इतने ढीठ हैं उसके बाद भी, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है, आपको क्या लगता है? जो लोग जिम नहीं जाते फिर उसका अल्टरनेटिव क्या? मेरी एक हार्डवेयर शॉप भी है ना, तो अपना रस्सियों का स्टॉक फुल रहता है। इतना डैंग होने की वजह से ज़रूरत थी नहीं जितना आप हो गए। खैर, आप ये बताइए कि आप अपनी एक्स को क्या बोलना चाहोगे अभी? उसको मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि 1 महीने के 1500, 3 महीने के 2500 और 1 रात का। जिम के फीस की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर भाई मैंने सोचा कि किसी और को चेज करने से बेटर है कि मैं अपने भाई को ही चेज कर लेता हूँ, मनाता हूँ उसको कि वापस से यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, एटलीस्ट इसमें थोड़ा मजा मस्ती तो है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा फन तो है। फिर जब मैं वापस आया तो मुझे पता लगा शुभम किसी IT कंपनी में हाई पेइंग जॉब कर रहा है। मैं गया फाइनली उसके पास और मैंने उसको बोला, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाना। कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। अबे You could not be processed damn lage. No, 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 no. Agree with you. No, 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 no. I have agree with you. Not me again. No, 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 no. Goes to many, many, many returns. I have no, 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 no. I have no, 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 no. I have comfortable because you love me, love me, love me, and goes to again, again, again. Why are not me again? साले इतने चोंटे मारूंगा कि मार मार के साले टॉन्ट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं था वैसे मेरा यहाँ पे आने का। मेरा ना उस जॉब में मन भी नहीं लग रहा था। जॉब क्या, मेरा बैंगलोर में ही मन नहीं लग रहा था भाई। बाल झड़ रहे हैं बैंगलोर में, बाल मैं 23 साल का हूँ, बाल झड़ रहे हैं, मेरी आईब्रोज झड़ने लग गई थी भाई। मेरा रूममेट है, उसके पैर के बाल झड़ते थे इधर उधर सारी जगह, उसके पैर के बाल गिरे हुए हैं। मेरे को नहीं जाना भैया वापस बैंगलोर में, दिल्ली में ठीक हूँ। और दूसरा रीजन ये भी था यूट्यूब वीडियो पे आने का। थोड़ा सा मोटिवेट तो हुआ था मैं ये सब देख। मैंने सोचा यार मुश्किल तो होगा बट करना पड़ेगा वापस से। और वैसे भी पता क्या है ना, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, करमपुरा के लौंडे है ना, कमबैक करने में थोड़ा मतलब थोड़ा से ना मतलब ढीले से रह जाते हैं, हो नहीं पाते ढंग से। भाई जो भी है कठपुतली भाई, भाई बताओ यार तुम कौन हो भाई? अगर मतलब फैमिली में से को आना तो मेरा तो दिल टूट जाएगा भाई।
ये कोई स्ट्रेंजर ही होना चाहिए, ये कोई फैमिली या फिर फ्रेंड में से कोई होना नहीं चाहिए। मतलब अब मैं भाई तेरे भरोसे उठ के भाई वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई बंदा ही होना चाहिए, कोई जेन्युइन सब्सक्राइबर ही होना चाहिए भाई। एक बार बता दो, इंस्टा पे डीएम करके बोल दो कि मैं हूँ कठपुतली, मतलब मजा आ जाएगा भाई। मतलब मैं थोड़ा ना ऐसे सरप्राइज हो गया था कि भाई हमें भी कोई याद कर रहा है, समझ रहे हो। मैं भाई शाम को अगर घूमने के लिए निकल जाऊँ ना, मेरे घर वाले मेरे को याद नहीं करते, वो नहीं मेरे को पूछ भाई 1.5-2 घंटा भाई लड़का घूम रहा है बाहर सड़क पे, कोई मतलब नहीं है, कोई सीन, कोई कॉल करके कुछ पूछने का कोई सीन नहीं है, मरता है मर जाए साला, वापिस आना है भाई। और ऐसे लोग मतलब हमें याद कर रहे हैं। फाइनल अपडेट ये है लाइट पे वीडियोस डालने के लिए अभी के लिए तो मैं ही हूँ। लाइक कर देना, शेयर कर देना उस अपने दोस्त के साथ जिसका रिसेंटली अभी दिल टूटा हो। कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी दर्दनाक कहानी बताना। मुझे जिसकी सबसे ज्यादा दर्दनाक कहानी लगेगी उसको अपनी वीडियो में फीचर करूंगा मैं। दोनों भाई साथ में बैठ के रोएंगे। भाई पता है, आई एम कन्विंस्ड आजकल लड़कियां है ना लव मैरिज इसलिए करती हैं ताकि ना दहेज न देना पड़े। क्या? देख ले तू, सोच के देख एक बार खुद ही। नहीं भाई, गलत है तेरा ये ओपिनियन, गलत है। क्योंकि मैंने जो देखा है भाई, मैंने भी तो लव मैरिज ही करी है, तेरे सामने की बात है। और कौन सा मेरे को दहेज नहीं मिला भाई, पूरा दहेज लिया है मैंने, 1-1 रुपए का हिसाब रखा है। पूछ ले मेरे सीए से। ठीक, तेरे सीए से पूछने जाऊंगा मैं। भाई सीए की पूछने की बात ही नहीं है। मेरे आसपास के और भी दोस्त हैं, 2-3 दोस्तों ने और शादी करी है, सबके लव मैरिज, सबने बात करी है, सबके उसमें उनको दहेज मिला है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला गिफ्ट नहीं, दहेज बोल के भाई दहेज चाहिए, ऐसा वाला हिसाब, ऐसा थोड़ी होता है। इनकी बात इधर आ जाती है ना कि लोगों को ही नहीं पता होता। वो कहावत है, सारा कुत्ता वही खाता है। सही है। तो मतलब मैं कुत्ता हूँ कि घूमूं? तू चूतिया है। या फिर मतलब नहीं, मतलब अगर लड़की हुई तो फिर मतलब हम कर सकते हैं बात, अगर लड़की हुई तो। तो भाई जाते जाते मैं यही बोलूंगा, टेंशन लेने की फालतू जरूरत नहीं है किसी की भी। खाओ पियो, ऐश करो, फुल एंजॉय करो लाइफ को। बहुत हुआ मजाक, अभी मजाक नहीं रहा, लौट आओ घर। मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा, मेरे हालात ये क्या हुए। मैं तो कह रहा हूँ ये भी कमेंट कर देना, #भाभी लौट आओ।